हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और हम आज डिस्कस करेंगे यूपी विशेष में अपना अगला टॉपिक, जो कि है उत्तर प्रदेश के उद्योग से रिलेटेड। तो पहले आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि आपको टाइम पर वीडियोस जो है वो अवेलेबल हो जाएं। ठीक है, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं कि कुछ अपडेशन करनी है या किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाना है, तो आप मुझे वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। सो चलो लेट्स स्टार्ट विद टॉपिक। चलो स्टार्ट करते हैं। उद्योग की पहले तो परिभाषा या परिकल्पना, कोई भी मान लो, कभी मान लो आपको इंटरव्यू में पूछ ले कि उद्योग क्या होता है ना। तो उद्योग जो है वो, देखो यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है। उद्योग उत्पादक उद्यमों अथवा संगठनों का समूह है जिसके माध्यम से, है ना, वस्तुओं, सेवाओं एवं आय के स्रोतों का उत्पादन अथवा आपूर्ति होती है, अथवा किसी क्षेत्र में वृहद मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन अथवा सेवा प्रदान करने वाली प्रणाली को उद्योग कहते हैं। मान लो हम किसी टाइप की सर्विस दे रहे हैं, जैसे आईटी सेक्टर हो गया, ये भी तो उद्योग ही हुआ ना। अब मान लो कोई हमारे घर में जो मेड आती है, अब वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू आ रही है, जैसे है ना, यस मैडम हो गया, या और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशन अभी तो मतलब स्टार्टअप शुरू है, तो वो उनको सब उद्योग की परिभाषा में रख सकते हैं। फिर है औद्योगिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश मध्यम श्रेणी के राज्यों में सम्मिलित है, यानी मध्यम श्रेणी में सम्मिलित है। उत्तर प्रदेश में कृषि आधारित उद्योग, कुटीर उद्योग तथा लघु उद्योग जो है अत्यधिक विकसित है। ये सब हैंडलूम्स हो गया, लघु उद्योग, एमएसएमई सेक्टर जो है कृषि से जो रिलेटेड है, वो सब ज़्यादा विकसित है। उत्तर प्रदेश में कृषि आधारित उद्योग की श्रेणी में चीनी, सूती वस्त्र और हथकरघा उद्योग जो है वो भी आदि सब विकसित हैं। उत्तर प्रदेश में अन्य प्रकार के उद्योग जैसे सीमेंट, कागज, चमड़ा और आदि भी प्रचलित है, जो हमने कल के वीडियो में डिस्कस किया था। तो आगे देख लेते हैं। अब हम चीनी उद्योग की तरफ चलते हैं। चीनी उद्योग भी आपको पता है यूपी में टॉप पे है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो गन्ने की पैदावार है यूपी में वो बहुत अच्छी है। तो कमेंट सेक्शन में बताओ ये गन्ने कहाँ कहाँ सबसे अत्यधिक कौन से ज़िले में पाए जाते हैं। गन्ना उत्तर प्रदेश की जो है प्रमुख नगदी फसल है ये, हाँ, है ना। ये आर ओ के एग्ज़ाम में आया था कि गन्ना एक प्रमुख कौन सी फसल है, तो ये नगदी फसल है। चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश का भारत में प्रथम स्थान 30% उत्पादन के साथ है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का ही पहला स्थान है। भारत की पहली चीनी मिल जो है 1903 में प्रतापपुर, कहाँ पे, देवरिया में, ये देखो प्रतापपुर है, ये देवरिया में स्थापित की गई। उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ लिमिटेड की स्थापना लखनऊ में वर्ष 1963 में हुई। गन्ने के उत्पादन को बढ़ाने और नई प्रजातियों के विकास के लिए 1952 में लखनऊ में भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई। लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान की जो स्थापना लखनऊ में वर्ष 1975 में की गई। इसके अधीन 5 प्रशिक्षण केंद्र भी है। कहाँ पे? गोरखपुर, गोंडा, वाराणसी, शाहजहाँपुर और मुजफ्फरनगर, ये 5 इसके प्रशिक्षण केंद्र हैं। चलो आगे देखते हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में चीनी की प्रमुख मिल जो है गोरखपुर, मेरठ, कानपुर, गाजियाबाद, लखनऊ और अयोध्या, वाराणसी, शाहजहाँपुर, बरेली, बस्ती में है, तथा गुड़ उत्पादन के प्रमुख केंद्र मुजफ्फरनगर, मेरठ, बरेली और सीतापुर में। ठीक है, मुजफ्फरनगर को एशिया की सबसे बड़ी गुड़ मंडी के रूप से जाना जाता है। ये फैक्ट याद रखना है, मुजफ्फरनगर को एशिया की सबसे गुड़ मंडी के रूप में जाना जाता है। अब हम चलते हैं सूती वस्त्र उद्योग देख लो। जो सूती वस्त्र उद्योग की दृष्टि से भारत में उत्तर प्रदेश जो है वो तीसरे स्थान पे है ना। चीनी में प्रथम में, और जो सूती वस्त्र है वो थर्ड रैंक है। सूती वस्त्र एवं हाथकरघा उद्योग को उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग माना जाता है। साथ ही प्रदेश में कृषि के बाद हाथकरघा उद्योग रोजगार उपलब्ध कराने की दृष्टि से दूसरा बड़ा क्षेत्र है ना। और प्रदेश में सूती वस्त्र निर्माण की प्रमुख मिलें जो हैं कानपुर, मेरठ, आगरा, मिर्ज़ापुर, गाजियाबाद और मुरादाबाद, मोदीनगर, रामपुर, हरदोई है। कानपुर को उत्तर प्रदेश को मैनचेस्टर भी कहा जाता है। और यहाँ सूती वस्त्र मिलों की संख्या 1 दर्जन से भी अधिक है। ठीक है, चलो रेशम को देख लेते हैं। सिल्क, रेशम की 4 किस्में हैं। कौन सी? शहतूत, अरंडी, टसर और मूंगा। ये जो टसर सिल्क है ये बड़ी फेमस है। में से मूंगा के अलावा अन्य 3 किस्मों का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। जो ये मूंगा है ये नहीं होता, बाकी ये होती है। उत्तर प्रदेश में रेशमी वस्त्र के उद्योग केंद्र कहाँ कहाँ हैं? वाराणसी सबसे ज़्यादा, तो वाराणसी आपको पता ही है,
बनारसी सिल्क फेमस है। इटावा, मिर्ज़ापुर, मोदीनगर और कानपुर है। बनारसी साड़ियों के लिए वाराणसी विश्व विख्यात है। कभी जाओ वाराणसी, खरीदो, शॉपिंग करो, देखो वहाँ का सिल्क बड़ा फेमस है। ऊनी वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र कानपुर, मिर्ज़ापुर, शाहजहाँपुर, भदोही, आगरा और प्रयागराज है। प्रसिद्ध लाल इमली मिल की संबंध ऊनी वस्त्र से, जो कि कानपुर में, ये बहुत बड़ा ब्रांड है लाल इमली। इसके स्वेटर बहुत मतलब अच्छे होते हैं। उत्तर प्रदेश के और कपड़े भी जो भी ये बनाता है एकदम प्योर फैब्रिक यूज़ करते हैं ये लोग, कोई मिलावट नहीं होती इसमें। उत्तर प्रदेश के मैदानी भागों में जूट का उत्पादन किया जाता है और 3 जूट मिलों में से 2 मिल जो है वो कानपुर में है और तीसरी जो मिल है वो गोरखपुर में है। ठीक है, ये फैक्ट्स याद रखने हैं जो भी हैं। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, कागज़ उद्योग देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में कागज़ की जो प्रमुख मिलें हैं वो कहाँ है, सहारनपुर में है। फिर आपका कहाँ पे, मुजफ्फरनगर, कानपुर, मुरादाबाद, मेरठ, गाजियाबाद, लखनऊ तथा प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश में पेपर टेक्नोलॉजी संस्थान सहारनपुर में स्थित है। प्रदेश में सर्वाधिक कागज़ मिलें जो है मुजफ्फरनगर में है। प्रदेश में दफ्ती कागज़ यानी कि जो कार्डबोर्ड होते हैं ना, दफ्ती बोलते हैं जिसको, उसकी जो मिलें है सहारनपुर, कानपुर, मेरठ में है। गन्ने की खोई से ये निर्मित तथा प्रयागराज में भी है। ये गन्ने की जो खोई बच जाता है ना, उससे बनता है ये। देख लो चमड़ा उद्योग। चमड़ा उद्योग तो सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कानपुर में होता होगा। चमड़ा उद्योग के प्रमुख केंद्र जो है कानपुर और आगरा एवं अन्य जो केंद्र मेरठ, लखनऊ और बरेली में स्थित है। उत्तर प्रदेश में स्थित अब देख लो प्रमुख सीमेंट उद्योग कारखाने व उनकी जो है शाखाएं कहाँ हैं या उनसे संबंधित जो कारखाने जो देख लो। फिर अवस्थिति देख लो, चुनार एवं कजराहट ये कहाँ है, मिर्ज़ापुर है। गौरीगंज जगदीशपुर तो अमेठी में है। टांडा अम्बेडकर नगर में है। चुर्क एवं डल्ला सोनभद्र में है। दादरी गौतम बुद्ध नगर में। सिकंदराबाद बुलंदशहर में। शंकरगढ़ प्रयागराज में। इसके अतिरिक्त प्रदेश में झांसी, कासगंज, रायबरेली जनपद जो है सीमेंट उद्योग के लिए स्थित है। अब क्या देख लेते हैं, अब देख लेते हैं कांच का उद्योग जो मिरर होता है। मिरर सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, प्रमुख केंद्र बताओ इसके। बहजोई है। नैनी कहाँ है, प्रयागराज। फिरोजाबाद, गाजियाबाद, वाराणसी, मेरठ, लखनऊ और हाथरस है। फिरोजाबाद कांच की चूड़ियाँ बनाने के लिए प्रसिद्ध है ये। फिरोजाबाद को सुहाग नगरी भी कहा जाता है। ठीक है, और अन्य कुछ उद्योग तथा उनके केंद्र देख लो। कृत्रिम रबड़ कहाँ होता है, मोदीनगर होता है, गाजियाबाद। लोहे के बांट जो होते हैं सहारनपुर, आगरा में बनते हैं। सिगरेट का सबसे ज़्यादा निर्माण सहारनपुर में होता है। विद्युत ट्रांसफ़र झांसी में। ताला निर्माण अलीगढ़। यहाँ के तालों को जीआई टैग भी मिला हुआ है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आगे देख लेते हैं। देखो कांच की चूड़ियाँ यहाँ पे दिया है ना, फिरोजाबाद। फिर है दिया सलाई क्या होती है, माचिस, जो प्रमुख केंद्र है बरेली। अन्य केंद्र जो है उसके मेरठ, लखनऊ, प्रयागराज, सहारनपुर और रामपुर है। पीतल के बर्तन एवं मूर्तियाँ कहाँ होती हैं, मुरादाबाद में। खेल का सामान निर्माण जो है कहाँ होता है, मेरठ। प्रमुख सबसे मेरठ है, फिर अन्य जो है आगरा और बरेली है। सबसे ज़्यादा जो इंडिया में बैट वगैरह बनते हैं ना, यहीं मेरठ में ही बनते हैं। कृत्रिम अंग निर्माण जो है कानपुर में बनते हैं। मिट्टी के खिलौने आगरा में बनते हैं। चीनी मिट्टी के जो बर्तन है वो खुर्जा गाजियाबाद में है। पीतल की मूर्तियाँ या व तांबे मथुरा में है। इत्र जो है वो तो सबसे फेमस कन्नौज है, उसके बाद जौनपुर, लखनऊ और गाजीपुर, प्रयागराज है। गंधक जो है वो कानपुर में होता है। साबुन निर्माण कानपुर, चंदौसी, आगरा, मोदीनगर, मेरठ, गाजियाबाद में है। ठीक है, औषधि सबसे ज़्यादा काम होती है कानपुर, सहारनपुर, वाराणसी और बरेली। लकड़ी व नक्काशी कहाँ की जाती है, सहारनपुर तथा नगीना में। साइकिल निर्माण देखो कहाँ होता है सबसे ज़्यादा, प्रयागराज, कानपुर, आगरा, रामपुर, वाराणसी और लखनऊ में होता है। वनस्पति घी निर्माण जो होता है कानपुर, गाजियाबाद, अलीगढ़, प्रयागराज, मेरठ तथा मोदीनगर में होता है। कंबल निर्माण देख लो, मेरठ जो है, नजीबाबाद और मुजफ्फरनगर। फिर इलेक्ट्रॉनिक निर्माण जो है वो नोएडा और ग्रेटर नोएडा में है। ठीक है, प्रदेश में प्लाईवुड निर्माण के मुख्य केंद्र कहाँ हैं, सीतापुर और बिजनौर में है। मुरादाबाद को पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ पीतल के बर्तन, मूर्ति और अन्य बनावटी सामान जो होता है ना
वो यहाँ पे वृहदसर में होता है। प्रदेश में यूरिया उर्वरक बनाने के कारखाने फूलपुर प्रयागराज में है, कानपुर, गोरखपुर, बरेली में भी है। सोनभद्र जिले में स्थित रेणु कूट एल्यूमिनियम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है हिंडाल्को का बॉक्साइट से एल्यूमिनियम बनाने का एक विशाल कारखाना है हिंडाल्को का, ठीक है, याद रखना है। उत्तर प्रदेश का फिर लखनऊ शहर आपको पता ही है, चिकनकारी जो कढ़ाई होती है महीन धागों से विश्व विख्यात है। उत्तर प्रदेश के भदोही को काली का शहर, कारपेट सिटी भी कहा जाता है। मिर्ज़ापुर भी हस्तनिर्मित कालीन व दरियों का सबसे बड़ा उत्पादक है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में भारतीय रेल कोच निर्माण फैक्ट्री स्थित है और रेल इंजन कारखाना वाराणसी में स्थित है। उत्तर प्रदेश के जो मेरठ मतलब हैं और भी है ना, देख लो, मेरठ, अलीगढ़, हाथरस में चाकू और कैंची, पीतल के सरौते व ताले। सरौते जानते हो क्या होता है? जिससे सुपारी वगैरह काटते हैं ना, उसको बोलते हैं। ताले बनाने के प्रमुख केंद्र है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना जो है वो नोएडा में की गई है। उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद को सुहाग नगरी कहते हैं, ये तो अभी देखा हमने, क्योंकि वहाँ कांच की चूड़ियाँ बनती हैं। औद्योगिक क्षेत्र और आईटी पार्क वगैरह देख लेते हैं, है ना। राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा उत्पाद जो है विशेष हेतु औद्योगिक पार्क विकसित किए गए। हापुड़, लखनऊ, वाराणसी व सहारनपुर में एग्रो प्रोसेसिंग जोन स्थापित किए गए हैं। वाराणसी, लखनऊ, कुर्सी रोड, बाराबंकी में कृषि आधारित उद्योगों को गति देने के लिए एग्रो पार्क स्थापित किया गया है। शिल्प वस्तुओं के लिए शिल्पग्राम की जो है स्थापना आगरा तथा लखनऊ में की गई है। गाजियाबाद, कानपुर में ITES हेतु ट्रेनिका सिटी की स्थापना भी की गई है। फिर देख लो नेक्स्ट, औरैया तथा कानपुर देहात में प्लास्टिक उद्योगों हेतु प्लास्टिक सिटी की स्थापना की गई है। फिर हम देख लेते हैं, आगरा में चमड़े की जो वस्तुओं के निर्यात के लिए संवर्धन औद्योगिक पार्क की स्थापना की गई। साथ ही आगरा में लेदर पार्क की स्थापना भी की गई है ना। देखो ये चर्म प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना बंथरा यानी कि उन्नाव में की गई है। उत्तर प्रदेश में राज्य में कुल 31 सेज यानी कि SEZ विशेष जो आर्थिक क्षेत्र होते हैं वो स्वीकृत किया गया है, जिसके माध्यम से विभिन्न सेक्टरों ITS, वस्त्र उद्योग और हस्तशिल्प उद्योग एवं गैर पारंपरिक उद्योग की पूर्ति हेतु संचालित किया जाता है। और 31 SEZ में लगभग 74% जो है ITS मतलब 20% बहु उत्पाद और 3% जो है वो वस्त्र और हस्तशिल्प एवं पारंपरिक ऊर्जा 3% है, ठीक है। नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है देख लो कहाँ पे है, नोएडा में है और ये मल्टी प्रोडक्ट है, प्राथमिक उद्योग। HCL टेक्नोलॉजी भी नोएडा में है, IT और ITSM के तहत आती है। मूजर बियर विशेष आर्थिक क्षेत्र ग्रेटर नोएडा गैर पारंपरिक में आता है। विप्रो ग्रेटर नोएडा IT सेक्टर में आता है। मुरादाबाद विशेष आर्थिक क्षेत्र ये हस्तशिल्प के लिए। सीव्यू डेवलपर लिमिटेड नोएडा IT में है ये भी। NIIT टेक्नोलॉजी लिमिटेड आर्थिक क्षेत्र ग्रेटर नोएडा में है, ये भी IT है। आजवी सॉफ्टेक प्राइवेट लिमिटेड नोएडा ITS ये भी गाइड उसमें ही है, IT में। और अर्शिया नॉर्दर्न FTWZ लिमिटेड जो है वो खुर्जा बुलंदशहर में है, FTWZ के तहत आता है ये, FTWZ, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं, एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत जो जिला एवं उत्पादों की सूची है ये 2000 जो है 18 में 24 जनवरी को लॉन्च किया गया था, है ना। राज्य में हर जिले को अपना एक विशेष उत्पाद है जिसके लिए वो प्रसिद्ध है, ठीक है। अपने कमेंट सेक्शन में बताना कि तुम्हारा कौन सा जिला है और किस लिए फेमस है। जैसे आगरा है तो ये चमड़े के लिए फेमस है, फिरोज़ाबाद जो है ग्लास की चूड़ियाँ, मथुरा जो है बाथरूम फिटिंग के लिए फेमस है, मैनपुरी तरकाशी, अलीगढ़ ताले और हार्डवेयर, हाथरस हींग प्रसंस्करण, एटा बेल और घंटी के लिए, कासगंज जरी और जरदोजी के लिए, प्रयागराज मुंज उत्पाद तथा फूड प्रोसेसिंग ये तो खाद्य प्रसंस्करण, यहाँ पे आंवला सबसे ज़्यादा होता है ना तो इसलिए। अमेठी देख लो मुंज उत्पाद, सुल्तानपुर में भी मुंज उत्पाद, गोरखपुर टेराकोटा तथा रेडीमेड गारमेंट्स, कुशीनगर कलाकृतियों को केले से बने
उत्पाद देवरिया जो है प्लास्टिक के दरवाजे व सजावट के जो सामान मिलता है उससे। महाराजगंज फर्नीचर, झांसी मुलायम खिलौने सॉफ्ट टॉय, जालौन हस्त निर्मित कागज़ कला, ललितपुर होजरी सिल्क और अन्य खाद्य प्रसंस्करण, कानपुर नगर जो है चमड़ा, इटावा वस्त्रोद्योग एवं सिलाई कढ़ाई, औरैया जो है वो देसी घी, फरुखाबाद जो है ब्लॉक प्रिंटिंग जो होती है वस्त्र पे होती है ना ब्लॉक प्रिंटिंग, उसके लिए फेमस है। नेक्स्ट देख लेते हैं, एटा जो है वो हाथरस किस लिए, हींग के लिए, एटा बेल और घंटी के लिए, कासगंज जरी दरदोजी के लिए, प्रयागराज मुंज उत्पाद एवं फूड प्रोसेसिंग, प्रतापगढ़ ये है अपना खाद्य प्रसंस्करण के लिए, कौशाम्बी देख लो खाद्य प्रसंस्करण, आजमगढ़ काली मिट्टी के बर्तन एवं कलाकृतियाँ, बलिया बिंदी उत्पाद, बलिया की बिंदी ऐसे पर याद कर लो, मऊ वस्त्र उत्पाद, बरेली जरी वर्क एवं बांस उत्पाद, बदायूं जो है वो भी जरी वर्क के लिए, पीलीभीत बांसुरी एवं लकड़ी उत्पाद, शाहजहाँपुर जरी वर्क, संत कबीर नगर पीतल पॉट बर्तन के लिए फेमस है संत कबीर नगर, ठीक है। सिद्धार्थनगर खाद्य प्रसंस्करण और ये काला नमक एवं चावल के लिए प्रसिद्ध है। चित्रकूट जो है लकड़ी के खिलौने, बांदा शजर पत्थर शिल्प और महोबा गौर पत्थर शिल्प। देखो हमीरपुर जो है, हमीरपुर जूते के लिए, गोंडा जो है खाद्य प्रसंस्करण दाल के लिए, बहराइच जो है गेहूं के डंठल एवं खाद्य प्रसंस्करण के लिए, बलरामपुर जो है खाद्य प्रसंस्करण दाल के लिए, फैजाबाद जो है गुड़ जैगरी के लिए, सबसे बड़ी गुड़ मंडी है यहाँ पे, बाराबंकी जो है स्कार्फ वस्त्र उद्योग के लिए और अम्बेडकर नगर पावरलूम वस्त्र उद्योग के लिए। अब इधर देख लेते हैं, इटावा से हमारा रह गया था ना, इटावा वस्त्र उद्योग एवं सिलाई कढ़ाई, औरैया जो है वो देसी घी, ललितपुर देखो होजरी सिल्क एवं साड़ी और खाद्य प्रसंस्करण के लिए, फरुखाबाद ब्लॉक प्रिंटिंग वस्त्र छपाई, कन्नौज जो है इत्र और चिकन के लिए, उन्नाव जो है जरी जरदोजी के लिए, रायबरेली वुडक्राफ्ट काष्ठ कला, सीतापुर जो है वो दरी के लिए, लखीमपुर खैरी जनजातीय शिल्प, हरदोई जो है हैंडलूम उत्पाद, गाजियाबाद इंजीनियरिंग सामान, बुलंदशहर सिरेमिक उत्पाद, अब गौतम बुद्ध नगर रेडीमेड गारमेंट, हापुड़ होम फर्निशिंग, मुरादाबाद मेटल क्राफ्ट, रामपुर जरी पैक वर्क और बिजनौर जो है लकड़ी नकाशी, अमरोहा जो है संगीत वाद्य यंत्र ढोलक, संभल हॉर्न और हड्डी से हस्तशिल्प, मिर्ज़ापुर दरी और कालीन, सोनभद्र जो है वो कालीन, भदोही दरी और कालीन, सहारनपुर वुडन वर्क लकड़ी की नकाशी, मुजफ्फरपुर जैगरी उत्पाद गुड़, शामली जो है हब और धूरी लौहकला, वाराणसी रेशम उत्पाद के लिए फेमस है, जो बनारसी साड़ियाँ होती है ना सबसे ज़्यादा के लिए। चलो नेक्स्ट चलते हैं, अब देख लो गाजीपुर जो है वो जूट वॉल हैंगिंग गुलाब का जल उसके लिए फेमस है, जौनपुर ऊनी कालीन दरी के लिए, चंदौली जो है जरी दरदोजी एवं काला चावल के लिए, श्रावस्ती जो है जनजातीय शिल्प के लिए, कानपुर देहात है एल्यूमिनियम बर्तन के लिए, मेरठ जो है खेल का सामान के लिए, लखनऊ चिकनकारी के लिए, फतेहपुर चादरें लौह का निर्माण, बस्ती जो है लकड़ी शिल्प सिरका उत्पाद के लिए और जो है बागपत घरेलू सामान के लिए। उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख औद्योगिक विकास प्राधिकरण देख लो, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यूपीडा जो है वो 2007 में स्थापित हुई है, लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण लीडा जिसको बोलते हैं 2005 में हुई है, फिर गोरखपुर औद्योगिकरण जो कि गीडा 1989 में हुई है, यमुना एक्सप्रेसवे जो है ईडा 2001 में हुई है, नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण नोएडा ये जो है 1976 में हुई है, भदोही औद्योगिक विकास जो प्राधिकरण है वो बीडा 1981 में हुआ है। चलो क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं ना, अभी हमने जस्ट ये देखा गीडा जो है, गीडा की स्थापना कब हुई है, कब हुई है बताओ, अभी बताया ना मैंने कमेंट सेक्शन में, इसकी स्थापना हुई है 1 जनवरी 1990 में हुई है, ठीक है। ये इसका आंसर जूनियर असिस्टेंट में आया यूपी SSSC में। अब ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो है इसका देख लेते हैं,
तो इसका जो सही आंसर बताओ क्या है। तो इसका ये है, ए का जो है 2 होगा, भदोही कालीन के लिए फेमस है। बी का इत्र के लिए, इत्र से ही पहचान जाते, और ये लखनऊ चिकनकारी, और ये मुरादाबाद। ठीक है, अब नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ये आर ओ में पूछा था, ये देखो जो पहले हुआ था रद्द होने के जस्ट पहले 2024 में हुआ था ना। मुरादाबाद तांबे के काम के लिए प्रसिद्ध है और उसने दुनिया भर में हस्तशिल्प उद्योग के लिए अपनी पहचान बनाई है। तो इसका कौन सा ऑप्शन राइट है। मुरादाबाद जो है SEZ भारत में उत्तर प्रदेश द्वारा विकसित SEZ है, इसका प्रमुख चुनाव कीजिए। अब इसके ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसमें सिर्फ सेकंड वाला राइट है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, केवल 2 होगा, केवल 2। निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ये भी RO में पूछा है। चीनी उद्योग प्रारंभ में उत्तर प्रदेश में स्थित था, है ना। तो और गन्ने की कम उपज, कम पेराई असंतोषजनक चीनी उत्पादन में समस्याएं जनित की, तो ये दोनों सही है। उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही में निम्नलिखित कला का प्रसिद्ध है। बताओ भदोही में, ये कांस्टेबल के एग्ज़ाम में पूछा है। तो ये भदोही में जो है वो आपका कालीन बुनाई, अभी जस्ट हमने देखा ना ऊपर, वही है। आगरा की सबसे प्रसिद्ध मिठाई क्या है, बताओ, पेठा। उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर इकाइयाँ स्थापित करने के लिए सहायता प्रदान करने के लिए किस वित्तीय संस्थान ने मंजूरी दी है। तो ये बोरिंग टेक्नीशियन जो हुआ था इसका एग्ज़ाम, उसमें ये क्वेश्चन आया था, तो इसका आंसर सिडबी है। उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना कहाँ की जा रही है। तो ये तो आपका पता ही है, आपको नोएडा में की जा रही है, सोचना ही नहीं है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से उत्तर प्रदेश उद्यमियों को उद्योगों में एवं उद्योग लगाने में सहायता करता है। ये भी आपका RO में पूछा है, तो इसका आंसर बताओ। उद्योग बंधु, उत्तर प्रदेश एवं वित्त निगम, उत्तर प्रदेश एवं औद्योगिक विकास प्राधिकरण, और आधारभूत संरचना औद्योगिक विकास प्राधिकरण। तो इसका आंसर बताओ क्या है। इसका आंसर है उद्योग बंधु। तीव्र औद्योगिक हेतु निवेश करने तथा रोजगार के अवसरों के सृजन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार राज्य का पहला आंकड़ा केंद्र कहाँ पे स्थापित हुआ है। ये भी RO मेंस में पूछा है 2020 में, है ना। तो इसका ऑप्शन क्या है, आंसर सी है इसका, ग्रेटर नोएडा में। व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम उत्तर प्रदेश के किस जनपद में। ये भी प्री में पूछा है RO 2020 में, तो इसका ऑप्शन भी वाराणसी है। उत्तर प्रदेश में कौन सा शहर निर्यात विकास केंद्र नहीं है, पूछ रहा, आप ध्यान से देखना, नहीं है पूछा है ना, तो ये प्रयागराज है। प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र स्थित है, कहाँ स्थित है बताओ। तो ये वाराणसी में है। औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र विकसित हुआ है। तो ये हुआ है पश्चिमी क्षेत्र। गीडा क्या होता है, गंगा औद्योगिक है, गाजियाबाद है, गोमती है, गोरखपुर है, बताओ क्या है। तो ये गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण है। अब ये कौन सही सुमेलित नहीं है बताना है ना। तो ये अलीगढ़ के ताले फेमस है, कैंची नहीं। और निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित, इसमें भी नहीं बताना है, ठीक है। जैसे जलेसर, मेरठ में तो खेलकूद का सामान मिलता है। खुर्जा में भी मृत्तिका शिल्प है। लखीमपुर खैरीना काशीदार काष्ठ, नहीं ये गलत है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक उत्तर प्रदेश परिवहन एवं संचार देख लेते हैं, ठीक है। क्योंकि वो जो टॉपिक बहुत छोटा सा था, तो इसी में और एक टॉपिक को कवर कर लेते हैं। देखो राजमार्ग, उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाले जो नेशनल जो राजमार्ग है वो देख लो, नेशनल हाईवेज जो होते हैं ना। नई संख्या कितनी है, 19 GQ, पुरानी जो थी 2 थी। आगरा कानपुर प्रयागराज कलकत्ता 655 किलोमीटर की पूरी लाइन है। फिर नई संख्या क्या है, 21 है। ये कितनी थी, 11। ये कौन सी है, जयपुर भरतपुर आगरा बरेली, ये 265 किलोमीटर है। इतना याद नहीं रखना होता है, बस ये देख लो नई संख्या। मुरादाबाद अलीगढ़ आगरा, है ना। ऐसा सच इसमें कुछ बहुत
इतना डिटेल में तो कभी पूछता भी नहीं है। वैसे ही भारत का देखो, ये सबसे जो है लंबा जो राजमार्ग है वो देख लो एक बार, है ना, कौन सा है ये, 1A 1 2 3 4 75 26 7 से मिलकर बना है। कहाँ से? ये श्रीनगर से। NH1 के निकट से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मथुरा से आगरा तथा झांसी से ललितपुर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कन्याकुमारी तक बना हुआ है। और फिर 30, ये आपका ये है कितना किलोमीटर है? 269। ठीक है, तो ये जो देख लेना है एक बार मेजर में, मतलब वीडियो में। बाकी ऐसा जिसमें कुछ डिफ़िकल्ट तो वैसे इतना कुछ याद रखना नहीं होता है। स्क्रीनशॉट मार के आप इसको देख लेना। ठीक है, परिवहन एवं संचार देख लेते हैं हम लोग। प्रदेश में सड़क, रेल, वायु तथा परिवहन के मुख्य साधन है, मतलब सारे टाइप के परिवहन यूपी में अवेलेबल है। ठीक है, एयरपोर्ट भी है, रेलवे भी है, और जो बोट्स है वो भी चलती है। सड़क परिवहन देख लो। प्रदेश में गुजरने वाले जो राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई के अनुसार उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है। कितना है टोटल? 11,737 किलोमीटर की लंबाई के राजमार्ग है। महाराष्ट्र में जो है दूसरा है यूपी ना, तो पहला कौन सा है? महाराष्ट्र, जिसमें 17,757 किलोमीटर से पहला स्थान लिया है। NH जो 19 है, पुराना नाम क्या था इसका? NH2, उत्तर प्रदेश से गुजरने वाला सबसे लंबा राजमार्ग है, जो कि आगरा से कलकत्ता तक जाता है। ये फैक्ट याद रखना है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। NH19 के दिल्ली से आगरा तक के हिस्से को NH44 के एक भाग के रूप में जाना जाता है। दिल्ली का भारत का सबसे लंबा जो NH44 का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH548 है, झारखंड। उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग जो है प्राधिकरण UPSHA का गठन 13 अगस्त 2004 को राज्य मार्गों के विकास, अनुरक्षण, प्रबंधन हेतु किया गया है। अब देख लो सड़क परिवहन। ठीक है, उत्तर प्रदेश में पहली बस सेवा राजकीय रोडवेज के द्वारा लखनऊ से बाराबंकी के लिए 15 मई 1947 को प्रारंभ की गई। उत्तर प्रदेश सड़क राज्य सड़कें परिवहन निगम UPSRTC की स्थापना जो है 1 जून 1972 में की गई। गौरव पथ योजना शहीदों के गांव को मुख्य मार्ग से जोड़ने हेतु संचालित 2017 से शुरू। उत्तर प्रदेश का राज्य मार्ग प्राधिकरण 1 जून 2004 को हुई। और फिर देख लो, उत्तर प्रदेश हेतु राज्य में सेतु निगम की स्थापना कब हुई है? 1973 में हुई है। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का मुख्यालय लखनऊ में। उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम संपूर्ण उत्तर प्रदेश को कुल 21 क्षेत्रों में विभाजित किया गया था। उत्तर प्रदेश में कुल 106 रोडवेज डिपो है। उत्तर प्रदेश में जो एक्सप्रेस वे, उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेस वे की संख्या सबसे अधिक 13 है। और एक्सप्रेस जो बस सेवा की शुरुआत है वो 1993 में की है। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे देख लो कहाँ पे है। ये प्रदेश का पहला एक्सप्रेसवे नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे है। यह 6 लेन का 24.5 किलोमीटर लंबा हाईवे है। यह महामाया फ्लाईओवर नोएडा से आरंभ होकर परी चौक ग्रेटर नोएडा पर समाप्त होता है। यमुना एक्सप्रेसवे तो आपको पता ही है, इसको ताज एक्सप्रेसवे भी बोलते हैं। ये 6 लेन का है। ठीक है, 165 किलोमीटर्स का ये लंबा हाईवे है, जिसे 8 लेन तक बढ़ाया जा सकता है। ये ग्रेटर नोएडा में परी चौक में आरंभ होकर आगरा पर समाप्त होता है। ठीक है, अब दिल्ली मेरठ वे एक्सप्रेसवे देख लो। यह भारत का सबसे अधिक 14 लेन का हाईवे दिल्ली मेरठ है ना। इसकी लंबाई जो है 96 किलोमीटर्स है। हाईवे दिल्ली में निज़ामुद्दीन पुल से आरंभ होकर ये मेरठ बाईपास पर समाप्त होता है। चरण जो इसका पहला है वो मेरठ दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के अंदर 14 लेन और 28 किलोमीटर लंबाई वाले निज़ामुद्दीन तथा डासना उत्तर प्रदेश का खंड का निर्माण है। फिर चरण 2 में 6 लेन तथा 46 किलोमीटर है। डासना मेरठ खंड का निर्माण है। फिर राष्ट्रीय राजमार्ग 22 किलोमीटर लंबाई वाले डासना हापुड़ खंड को 6 लेन करना इसका उद्देश्य है। अब आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे देख लो। 6 लेन का ही है, 302 किलोमीटर का है ना। 3 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी भी है। फिर है पूर्वांचल, ये सबसे बड़ा है। ये 340 किलोमीटर लंबा है, 6 लेन एक्सप्रेसवे है। ठीक है, ये गाजीपुर पर समाप्त हो जाता है। कहाँ से स्टार्ट होता है बताओ कमेंट सेक्शन में, कहाँ से स्टार्ट होता है? तो लखनऊ से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो है स्टार्ट होता है। प्रदेश के 9 जिलों से होकर गुजरता है। फिर है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे देख लो।
ये 296 किलोमीटर है। इसमें भी 4 लेन है और ये हाईवे चित्रकूट से होकर इटावा में समाप्त होता है। अब कुछ निर्माणाधीन है अभी जो बन रहे हैं। तो ये गंगा एक्सप्रेसवे जो है जो 594 किलोमीटर का है, प्रदेश का सबसे लंबा हो जाएगा। ये प्रयागराज तक हो जाएगा। कहाँ से होगा ये गंगा एक्सप्रेसवे जो है, तो ये मेरठ से लेके प्रयागराज तक बनेगा। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे लंबाई है जो इसकी 63 किलोमीटर, शहीद पथ लखनऊ से कानपुर तक का बनेगा। गाजियाबाद कानपुर लंबाई जो है इसकी 380, गाजियाबाद से कानपुर तक। फिर है गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे जो कि जैतपुर यानी कि जो गोरखपुर में है वहाँ से सलारपुर तक है। फिर है गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे, ये गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे ये कहाँ से बनेगा, जगदीशपुर जो है गोरखपुर में, वहाँ से सिलीगुड़ी तक बनेगा। फिर है दिल्ली सहारनपुर देहरादून एक्सप्रेसवे, ये अभी बन रहा है। ये 210 किलोमीटर से गाजीपुर बलिया माझी घाट एक्सप्रेसवे, ये तो ये 132.76 किलोमीटर का बनेगा। ठीक है। अब ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे देख लो। ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेस को KGP यानी कि कुंडली गाजियाबाद पलवल एक्सप्रेसवे भी बोलते हैं। ठीक है, इसको बोला जाता है ईस्टर्न पेरीफेरल को, याद रखना। ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेस का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2018 मई 27 में किया है। ईस्टर्न पेरीफेरल इसकी लंबाई जो है 135 है, 6 लेन एक्सेस कंट्रोल है, राजमार्ग प्रोजेक्ट का हिस्सा है और 2 राजमार्ग सम्मिलित है इसके अंदर। कौन से, तो ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेस और वेस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेस। ठीक है, यह एक्सप्रेसवे भारत का प्रथम सौर ऊर्जा संचालित एक्सप्रेसवे है। ठीक है, तो ये प्रथम सौर ऊर्जा संचालित वो भी भारत का है, तो ये याद रखना है। अब रेल परिवहन देख लो। उत्तर प्रदेश में पहली रेलगाड़ी जो है 1959 प्रयागराज से कानपुर के मध्य चलाई गई। हुबली रेलवे स्टेशन का 1507 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। भारत तथा एशिया का सबसे बड़ा विद्युत लोको शेड जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, जिसका नाम पहले मुगलसराय था। उत्तर प्रदेश में रेलवे ट्रैक की कुल लंबाई जो है वो 16,000 किलोमीटर है, ये देश में सबसे अधिक है। ठीक है, अब देख लो भारत के टोटल 18 रेलवे जोन में से 5 जो है वो उत्तर मध्य रेलवे, पश्चिम रेलवे, पूर्वोत्तर रेलवे की लाइनें उत्तर प्रदेश से गुजरती है। साथ ही दो जो उत्तर मध्य रेलवे और पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्यालय जो है क्रमशः प्रयागराज और गोरखपुर में है। ठीक है, भारतीय रेल का डीजल इंजन बनाने का कारखाना मडुवाडीह वाराणसी में है। लालगंज रायबरेली में भारतीय रेल कोच फैक्ट्री है। ठीक है, और रेल सुरक्षा आयोग का जो मुख्यालय है वो लखनऊ में है। रेलवे में विद्युत रेल ड्राइवर प्रशिक्षण केंद्र गाजियाबाद में है। राज्य में 2 रेलवे भर्ती बोर्ड इलाहाबाद और गोरखपुर है। और प्रदेश में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय के नाम पर वाराणसी नई दिल्ली सुपरफास्ट महामना जो है वाराणसी से नई दिल्ली के मध्य चलती है। अच्छी ट्रेन है इसका, ये जो है 2016 में शुरू हुई थी। ठीक है, पहली बार। और ये भारत की प्रथम हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत वाराणसी से नई दिल्ली के मध्य प्रारंभ हुई है। उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख रेल मंडल तथा उनसे संबंधित रेल जोन जो है वो देख लेते हैं। उत्तर रेलवे का है मुरादाबाद लखनऊ में है। उत्तर मध्य जो है वो झांसी आगरा प्रयागराज में है। पूर्वोत्तर रेलवे जो है लखनऊ वाराणसी बरेली में है। पूर्व मध्य रेलवे मुगलसराय पंडित दीनदयाल में है। फिर है रेल शेड और कारखाने देख लो। DMU कार शेड है वो गोरखपुर में है। EMU जो है गाजियाबाद में है। बिजली लोको शेड है मुगलसराय गोंडा झांसी लखनऊ में है। डीजल लोको शेड है मुगलसराय गाजियाबाद झांसी कानपुर है। लोको कारखाना जो है लखनऊ इज्जतनगर में है। फ्लैश शेड जो है वो मुगलसराय गोंडा में है। उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख रेलवे कार्यालय तथा प्रशिक्षण केंद्र देख लेते हैं। ठीक है, क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र उत्तर रेलवे का कहाँ है, चंदौसी में है। तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र उत्तर पूर्वी रेलवे का कहाँ है, वाराणसी में है। रेलवे सुरक्षा आयुक्त उत्तर पूर्वी रेलवे गोरखपुर में है। केंद्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण उत्तर पूर्वी रेलवे लखनऊ तथा प्रयागराज में है। रेलवे सुरक्षा आयोग उत्तर रेलवे में है, लखनऊ में है। केंद्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण उत्तर रेलवे प्रयागराज में है। ठीक है,
उत्तर प्रदेश में मेट्रो ट्रेन नेटवर्क देख लो, यूपीएमआरसी की स्थापना 2013 में मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के रूप में हुई, लखनऊ मेट्रो एलएमआरसी जो है। फिर इसका मुख्यालय लखनऊ में है। लखनऊ मेट्रो सेवा का निर्माण 27 दिसंबर 2014 में स्टार्ट हुआ था। फिर लखनऊ रेल सेवा का जो परिचालन है, मतलब स्टार्ट जो हुई है वो 2017 में हुई। कब से? 5 सितंबर से। और प्रदेश में मेट्रो रेल नेटवर्क लखनऊ, कानपुर, आगरा, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा के अलावा मेरठ, वाराणसी, गोरखपुर, इलाहाबाद मेट्रो परियोजना शुरू करने की दिशा में काम चल रहा है तथा उत्तर प्रदेश सर्वाधिक शहर में मेट्रो चलाने वाला देश जो है वो बन गया है। पहला राज्य होगा। अब देख लो जल परिवहन, ठीक है। गंगा, यमुना, घाघरा, गोमती नदियों में आंतरिक जल परिवहन की सुविधा उपलब्ध है और ये राष्ट्रीय जलमार्ग के विकास, संरक्षण एवं नियमन हेतु 1986 में अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय जो है वो नोएडा में है, ठीक है। जलमार्ग जो संख्या है 1, इलाहाबाद से हल्दिया के बीच में गंगा भागीरथी हुगली नदी के अंतर्गत है और लंबाई जो है 1620 किलोमीटर है और ये सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग है। उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्ग है वो 110 राष्ट्रीय जलमार्ग दिल्ली यमुना नदी में प्रयागराज गंगा यमुना के संगम 180 किलोमीटर लंबा है। यह राष्ट्रीय जलमार्ग दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश से गुजरता है, ठीक है, ये याद रखना है। फिर है राष्ट्रीय जलमार्ग 42 गोमती नदी पर बना है और 514 किलोमीटर लंबाई है इसकी, ठीक है। और जो 103 है उसको टोन्स नदी पर बना है। 73 किलोमीटर लंबाई का राजमार्ग है ये। देश का प्रथम मल्टी मॉडल टर्मिनल वाराणसी में स्थापित किया गया। ये टर्मिनल नदियों पर बना है ऐसा टर्मिनल है जो कंटेनर कार्गो हैंडलिंग में सक्षम है, ठीक है। वायु परिवहन देख लेते हैं हम। भारत की पहली हवाई डाक सेवा जो है 1911 में प्रयागराज से नैनी के मध्य शुरू हुई है, पहली डाक हवाई सेवा, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में लखनऊ, वाराणसी, कुशीनगर में 3 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। गौतम बुद्ध नगर और अयोध्या में शेष 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे बन रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में नागरिक उड़ान परीक्षा केंद्र बमरौली प्रयागराज में है, प्रशिक्षण केंद्र, ठीक है। और नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज आगरा में स्थित है। फ्लाइंग स्कूल मेरठ, अलीगढ़ और इटावा में है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी जो है वो फुरसतगंज अमेठी में स्थित है तथा राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय भी फुरसतगंज अमेठी में स्थित है। झांसी हवाई अड्डा जो है उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड के झांसी शहर में एक सैन्य हवाई पट्टी है जो आर्मी एविएशन कोर द्वारा संचालित है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख हवाई अड्डे कौन से हैं? लखनऊ और बाबतपुर वाराणसी में। जो लाल बहादुर शास्त्री जो है वो वाराणसी में है और चौधरी चरण सिंह जो है वो आपके लखनऊ में है, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। कुशीनगर हवाई अड्डा कहाँ है? कुशीनगर में। महर्षि वाल्मीकि जो है अयोध्या में है ना। फिर है नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जेवर अभी जो बन रहा है और इसका एक फेज शुरू हो गया है। एयरपोर्ट जो निर्माणाधीन है, ठीक है। कहाँ पे है? नोएडा, गौतम बुद्ध नगर। चकेरी जो है कानपुर में है। सरसावा जो है आपका सहारनपुर में। बमरौली तो ये प्रयागराज में है। हिंडन हवाई अड्डा गाजियाबाद में है। झांसी हवाई अड्डा झांसी में है जो कि भारतीय सेना द्वारा यूज़ ज़्यादा होता है। बरेली हवाई अड्डा तो बरेली में है। महायोगी गोरखनाथ जो हवाई अड्डा है वो गोरखपुर में है। डॉक्टर अंबेडकर जो है मेरठ में है और पंडित दीनदयाल जो है खेरिया आगरा में है, ठीक है। अब चलो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं एक बार जो कि आए हुए हैं एग्जाम्स में आपके। तो फर्स्ट का क्या है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है पूछा है। ये आपका फरवरी में जो जूनियर उसका एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा था। तो इसका आंसर क्या है? बमरौली हवाई अड्डा प्रयागराज, लाल बहादुर शास्त्री। तो ये गलत है, लाल बहादुर शास्त्री नहीं है ना। कौन सा है बताओ कमेंट सेक्शन में। चौधरी चरण सिंह है। निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा संस्कृत में घोषणा करने वाला पहला हवाई अड्डा बना? तो ये भी 2025 में नेत्र परीक्षण अधिकारी द्वारा जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा था। तो इसका आंसर है लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी, ठीक है।
इसने संस्कृत में पहली घोषणा करी है। उत्तर प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग मुरादाबाद में NH9 के जंक्शन में शुरू होता है? चंदौली सी बबराला अलीगढ़ से होकर गुजरता है और NH444 के जंक्शन पर समाप्त होता है। तो जो मंडी सचिव का एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा था, तो इसका आंसर है NH501। ठीक है। अब उत्तर प्रदेश में लखनऊ मेट्रो के प्रथम चरण में कहाँ से कहाँ तक मेट्रो चलाना प्रस्तावित है? तो ये भी क्वेश्चन आपका वन रक्षक जो परीक्षा है उसमें पूछा था। तो इसमें क्या है, सचिवालय से गोमती नगर, सचिवालय से मुंशी पुलिया, चारबाग से ट्रांसपोर्ट नगर और फिर है चारबाग से हजरतगंज। तो इस ऑप्शन है सी, चारबाग से ट्रांसपोर्ट नगर। UPRRDA जो है इसकी स्थापना कब की गई? लेखपाल परीक्षा जो 2022 में हुई थी उसमें ये पूछा था। तो ये ए है इसका ऑप्शन। भारत की प्रथम हवाई डाक सेवा कब शुरू की गई? तो ये 1911 में शुरू की गई। ठीक है। उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन जो है विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई है? तो ये आपका ACF जो UPPCS एग्ज़ाम होता है RFO वगैरह वाला, वो उसमें पूछा गया था। तो इसका ऑप्शन है 1974। उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम का मुख्यालय स्थित कहाँ है बताओ? तो ये है लखनऊ में भी स्थित है, ये भी लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे मार्ग निम्नलिखित में से किस नगर से नहीं गुजरेगा पूछ रहा है। ठीक है। तो फैजाबाद, बस्ती, आजमगढ़, मऊ, बताओ कौन से इससे होगा? तो ये बस्ती से नहीं गुजरेगा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, है ना। अब ये क्वेश्चन आपके RO में मेंस में पूछा है। गंगा नदी में निम्न में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है बताओ? तो ये प्रयागराज से अभी देखा हमने हल्दिया तक का है। कितने रेल जोनों का मुख्यालय उत्तर प्रदेश में है? तो टोटल कितने हैं? 2। उत्तर प्रदेश जो सड़क परिवहन निगम है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 1972 में। भारत का पहला 14 लेन महामार्ग कौन सा है बताओ? दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे जो है वो 14 लेन का है। ठीक है। और ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण कहाँ हुआ है? तो गौतम बुद्ध नगर में हुआ है। और उत्तर प्रदेश में पिन कोड की शुरुआत किस अंक से होती है ना? किस अंक से होती है बताओ? पिन कोड जो है उत्तर प्रदेश का 22 से होती है ना। दो से, मतलब 2 से स्टार्ट होता है, 2 से पिन कोड। ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं, देख लेते हैं क्या बचा है। तो अब ये लास्ट बचा है बस। उत्तर प्रदेश से शुरू होने वाला सबसे जो लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो कौन सा है बताओ? तो ये NH19 है। उत्तर प्रदेश में प्रथम बार रेलगाड़ी कब चली थी बताओ? तो 18 का ऑप्शन है डी, 1859 में। ठीक है। उत्तर प्रदेश में कुल कितने अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है? देखो कार्यान्वित और प्रस्तावित दोनों को मिला के पूछा है। ठीक है। तो 5 है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्राष्ट्रीय पूछा है ना, ध्यान रखना 5 अंतर्राष्ट्रीय है परियोजना के। और ये राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे जो मिलते हैं उसको जो है झांसी में मिलते हैं। और ग्रैंड ट्रंक रोड अमृतसर से कोलकाता तक जाती है। बताइए उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा नगर इसके अंतर्गत नहीं आता है? तो लखनऊ जो है वो नहीं आता है। उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम महानगर बस सेवा की शुरुआत जो है की गई वो कहाँ से है? तो ये लखनऊ से है। यमुना नदी में प्रयागराज से दिल्ली तक घोषित किया गया जो कौन सा है नेशनल राजमार्ग बताओ? तो ये राष्ट्रीय जलमार्ग 110 है। उत्तर मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ है? तो ये इलाहाबाद में है। फिर है लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है, वो कहाँ पे है? तो ये बाबतपुर वाराणसी में है। उत्तर प्रदेश राज्य में यमुना एक्सप्रेसवे किन 2 शहरों को जोड़ने में बनाया गया है? देखो ये भी 2015 में पूछा है, उसमें परिचालक की जो परीक्षा हुई थी उसमें ये पूछा हुआ है। तो ये इसका आंसर हो गया आगरा और ग्रेटर नोएडा।
भारत की प्रथम सेमी हाई स्पीड जो है ट्रेन वंदे भारत चलती है, कहाँ से चलती है? नई दिल्ली से वाराणसी के मध्य चलती है ना। ये क्वेश्चन देखो यूपीपीएससी 2020 में पूछा है। लखनऊ योजना किसके विकास से संबंधित है? तो ये है सड़कों के विकास से। वर्तमान में ग्रांड ट्रंक रोड जो है भारत में डैश तक फैली हुई है, तो कहाँ से है? तो ये अमृतसर से कोलकाता तक, ठीक है, बी ऑप्शन है इसका। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 का कौन सा खंड उत्तर प्रदेश में पड़ता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है नेक्स्ट आ जाए। तो इलाहाबाद से हल्दिया तक पड़ता है। उत्तर प्रदेश में नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? तो ये आपका इलाहाबाद में है, ठीक है, अभी हमने देखा था डिस्कशन में। सो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर लिसनिंग। अगर आपको किसी और भी चीज़ पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, तो मैं उस तरीके से वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगी, ठीक है। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर लिसनिंग। कमेंट में बताना आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तब भी बताना, नहीं लगा तब भी बताना, तो फिर उसको उस हिसाब से अपडेट किया जाएगा। सो अच्छे से पढ़ाई करो और अपने ऊपर भरोसा रखो और बिल्कुल हार नहीं माननी है। कभी कुछ लगे कि नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा पेशेंस रखो और देखो कि क्यों नहीं हो रहा है। अपनी गलतियों पर फोकस करो और उसको सुधारो, और होगा, ज़रूर होगा। सबके लाइफ में ये फेस आता है। सो आप लोग टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। अच्छे सॉन्ग सुन लो, मूवी देख लो कभी मूड फ्रेश करने के लिए, बट कभी नेगेटिव थॉट नहीं लाना है, कभी उल्टा सीधा नहीं सोचना है, हमेशा पॉजिटिव रह के पढ़ाई करनी है, ठीक है। चलो बाय बाय, हैव अ नाइस डे, गुड लक।